Hello class 12. Alright, so we were discussing the question and answers of strong roots as we have already finished with the explanation part. जो text का explanation है वो हो चुका है हम लोगों का. Alright, in the previous video we had discussed question numbers 1 and 2. Today we'll be discussing question number 3. ठीक है, question number 3 क्या है? How did his father's attitude to adversity influence young Kalam? ठीक है, his father here means Kalam's father. ठीक है, उनका जो एटीट्यूड था टूवर्ड्स एडवर्सिटी, इस चीज़ का असर क्या पड़ा यंग कलाम के ऊपर, इस चीज़ का लाइक इन्फ्लुएंस क्या पड़ा यंग कलाम के ऊपर. ठीक है, द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी कलाम वॉज इमेंसली इंस्पायर्ड बाय हिज फादर्स एडवाइस फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. कलाम जो थे ही वॉज लाइक अपने फादर की नसीहतों का बहुत असर पड़ा था उन पर. ही वॉज very much inspired by his father's advice. ठीक है, his father once told him that people should always try to understand the relevance of their sufferings if they are in trouble, because adversity always presents opportunities for introspection. Okay, ये थोड़ा सा पार्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया था कि उनके फादर ने उनको ये बताया था कि ये समझाया था कि जब सफरिंग्स आती है लोगों को, जब मुसीबत आती है या फिर जब मुश्किलें आती हैं लोगों के सामने, तो ये एक अपॉर्चुनिटी रहती है उन लोगों के सामने, एक चांस रहता है उन लोगों के पास कि वो लोग अपनी इंट्रोस्पेक्शन समझ पाएँ. मतलब किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किस तरीके से दूसरों को ट्रीट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें समझ पाएँ अच्छे से. ठीक है, इस चीज़ का मौका मिलता है जब मुश्किलें आती हैं हम लोगों के सामने, मुसीबतों का जब सामना करते हैं लोग. कलाम थ्रू आउट हिज लाइफ फॉलोड हिज फादर्स वर्ड्स इन हिज वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नॉट ओनली लाइक सिर्फ ज़िंदगी में नहीं, बल्कि वो जो साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा लाइक महारत हासिल किया था उन्होंने, कलाम ने, वो भी उनके फादर लाइक उनके फादर का वर्ड्स जो था वो हमेशा ज़िंदगी भर फॉलो करते रहे. ठीक है, इवन इन हिज वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो भी उनके फादर ने उनसे बोला था उनके बचपन में, जो भी समझाया था, जो भी सिखाया था, हर चीज़ याद रखकर वो उस चीज़ को फॉलो करते थे. ही ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ द फंडामेंटल ट्रूथ्स रिवील्ड टू हिम बाय हिज फादर. जो ज़िंदगी की जो हकीकत थी या फिर जो फंडामेंटल ट्रूथ्स थे, लाइक जो प्रैक्टिकलिटीज़ होती है, ठीक है, तो ये हमेशा समझने की कोशिश की उन्होंने. जो भी उनके फादर ने समझाया था उसी तरीके से समझने की कोशिश की हमेशा कलाम ने, और उसी तरीके से माना उन्होंने उस चीज़ को. ही फेल्ट कन्विंस्ड देयर एग्जिस्टेड डिवाइन पावर. ही बिलीव्ड इन गॉड ऑलमाइटी. ठीक है, उनको ये पता था कि जो गॉड ऑलमाइटी हैं वो हैं यहाँ पे मौजूद, लाइक एग्जिस्टेंस पर बिलीव करते थे वो. ठीक है, नॉट ओनली दैट वाज नॉट इट, ही ऑल्सो बिलीव्ड कि यही डिवाइन पावर जो है इट कुड लिफ्ट वन अप फ्रॉम कन्फ्यूजन, मिजरी एट्सेट्रा. जब कोई भी कन्फ्यूजन में होता है या कोई भी मुसीबत में होता है या फिर किसी तरह की उलझन में फंसा होता है, तो यही डिवाइन पावर जो है उस मुसीबत से या फिर उस उलझन से बाहर निकालते हैं इंसान को. ठीक है, ही इवन रियलाइज दैट इट कुड गाइड अ पर्सन टू हिज ट्रू प्लेस. ही ऑल्सो थॉट, नॉट ओनली थॉट, ही एक्चुअली बिलीव्ड, ठीक है, दैट यही गॉड ऑलमाइटी जो है, जो डिवाइन पावर है, ये एक इंसान को उसके जो ट्रू प्लेस जो है, जो जहाँ पे उसको होना चाहिए इंसान को, वहाँ तक पहुँचाती है. ठीक है, एंड वंस एन इंडिविजुअल कुड फ्री हिमसेल्फ from his emotional and physical bond, he would achieve freedom, happiness and mental peace. And what else did he believe? He believed that जो इंडिविजुअल होते हैं, जो लोग होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो अगर अपने आप को इमोशनल और फिज़िकल बॉन्ड से फ्री कर लेंगे, ठीक है, रिलीज़ करके रखेंगे, तो तभी वो फ्रीडम और ख़ुशी या फिर जो सुकून होता है उस चीज़ को हासिल कर पाएंगे, उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे. ठीक है, किसी तरह की बंदिश, किसी तरह का कोई भी ऐसा ख़ुद को किसी से अगर किसी चीज़ से इतना ना जोड़े, तो फिर जो सुकून है दिमाग का या फिर जो फ्रीडम है, खुशी है, वो अचीव किया जा सकता है. ओके, ऑलराइट, क्लास 12, आई विल बी अपलोडिंग दिस इमेज. ओके, ये आंसर प्लीज़ अपने नोटबुक्स में लिख लेना. and go through the explanation, read the answer once again so that you understand it
nicely. Okay, that's it. Thank you.